नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान जो है किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के पूर्वी मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र, जिससे पाकिस्तान के इन भागों पर यानी जो गंगानगर के पश्चिम में पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ WD के एक सर्कुलेशन की वजह से हो रही हैं, और WD का प्रभाव अभी भी बना हुआ है और अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों तक कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नया WD 22-23 तारीख के आसपास 21-22 के आसपास जो है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद लगभग जो है 27-28 के बाद से एक और WD आने की संभावना है। ट्रफ भी राजस्थान के उत्तर के आसपास से होते हुए गुजर रही है, जहां पर पाकिस्तान में सर्कुलेशन बना हुआ है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां पर जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ था वह अब कमज़ोर होकर एक निम्न दबाव की श्रेणी में बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं WD बना हुआ है और पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक कम दबाव की रेखा भी बनी हुई है अरब सागर से लेकर, और जो पश्चिमी जेट धारा हैं वह राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से होते हुए गुजर रही हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर भागों पर एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान निम्न दबाव के क्षेत्र की कैटेगरी में आने की संभावना है, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और ये आगे बढ़ते समय उस समय अगर जेट धारा जो पश्चिमी जेट धारा है उत्तरी राजस्थान के आसपास या पंजाब हरियाणा तक पहुँचती है लगभग 22-23 तारीख के आसपास, तो उस समय जो है ये सिस्टम राजस्थान के पूर्वी भागों में कोटा संभाग से उदयपुर भरतपुर संभाग इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। विशेषकर कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। लेकिन उस समय अगर जेट धारा राजस्थान के उत्तर मध्य भागों पर रही तो ये सिस्टम राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचकर अरावली के लगभग पूर्वी हिस्सों के आसपास अजमेर संभाग तक पहुंचकर रिकर्व करते हुए फिर से जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 55% है। वहीं अगर जेट धारा उत्तर की ओर बनी रहती है तो उस समय जो है ये सिस्टम राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की ओर भी बढ़ सकता है कमज़ोर होते हुए, जिससे पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में खंड वर्षा में कुछ तेज़ी आएगी फिर से। तब तक मौसम शुष्क बना रहेगा। जवई बांध का जो अभी ताज़ा गेज है वह 57.35 फीट है, लगभग 57.5 फीट के करीब है, यानी लगभग जो है ये 24 से 48 घंटों में 58 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं फुलाद बांध 19 फीट। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश जो है चलवास में दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री के ऊपर बना रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 100% दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता 80% रही। तो वहीं वायु दबाव 1005 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। जो नीले कलर का दायरा है जोधपुर संभाग में बाड़मेर जालोर सिरोही पाली कुछ जोधपुर के, वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बौछारें गिरने की या बूंदाबांदी जैसी संभावनाएं कुछ जगहों पर बन रही है। लेकिन फिर भी जोधपुर संभाग के 95% इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावना है। किसान भाई यहाँ पर अनार के बगीचों में स्प्रे का कार्य कर सकते हैं, और जिनके फसल तैयार हो गई हैं मूंग या अन्य फसलें वह किसान कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में जरूर रखें कि आपको 22-23 सितंबर के पहले फसल कटाई करके इनका निपटारा करना होगा। उसके बाद फिर से भले ही सिस्टम पूर्वी राजस्थान पर आकर रिकवर कर जाए, लेकिन जोधपुर संभाग के बाड़मेर जालोर जोधपुर के पूर्वी हिस्से हैं सिरोही पाली, यहाँ पर खंड वर्षा रहेगी। साथ ही कुछ जो है पूर्वी बीकानेर के हिस्सों में भी खंड वर्षा की संभावना उस समय रहेगी, और पूर्वी राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा फिर से 22-23 सितंबर से लेकर जो है 28 सितंबर के मध्य रहेगी। अगर ये पश्चिमी जेट धारा उस दौरान उत्तर की ओर बनी रहती हैं तो और भी जो है जैसलमेर बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ तक भी बारिश बढ़ सकती है, सिस्टम आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल रिकर्व करने की संभावना है 55%। वहीं पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है फिलहाल 45% बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है, जो कि आज भी कुछ जगहों पर भरतपुर और कुछ जयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले इलाके हैं जो हरियाणा से सटे हुए वहाँ पर देखने को मिली। ट्रफ का दायरा भी जो है हरियाणा और कुछ उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास से है। वहीं जो है WD का प्रभाव यहाँ पर पाकिस्तान हिमाचल उत्तराखंड कुछ पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगा। तो वहीं देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ही इसका असर रहेगा। कुछ राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसका असर देखने को पाकिस्तान में मिल रहा है बारिश के रूप में। और ज़्यादातर राजस्थान में जोधपुर संभाग बीकानेर संभाग के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 18 सितंबर 19, 20, 21, 22 तक लगभग जो है शुष्क बना रहेगा। लेकिन 22 तारीख से फिर से कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में जो है मौसम बदलाव होगा। मेघ गर्जन वाले बादल बनेंगे, फिर से जो है कुछ बारिश की शुरुआत होगी जब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा, और उसके रिकर्व करने की संभावनाएं फिलहाल जो है 55% हैं। वो आगे बढ़ने की संभावना यानी पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावनाएं कमज़ोर होते हुए 45% है। यानी आखिरी सप्ताह में फिर से जो है मौसम राजस्थान के क्षेत्र में विशेषकर कोटा उदयपुर
भरतपुर, कुछ जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में बदलेगा। तो वहीं जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जालोर, सिरोही, पाली के, वहाँ पर भी मौसम फिर से बारिश के रूप बदल जाएगा और फिर से यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होगी, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। अब उस दौरान जो है सब कुछ निर्भर करेगा पश्चिमी जड़धारा पर। जैसे इस बार पश्चिमी जड़धारा असामान्य रूप से दक्षिण रही और सिस्टम जो है राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के करीब कुछ सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में वहाँ पर जो है प्रवेश करने के बाद ही जो है वापस रिकर्व करते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया। हमारा अनुमान था कि ये जो है गुजरात से होते हुए पश्चिम राजस्थान की ओर बढ़ेगा और ये अनुमान हमारा जो है वह लगभग 26 अगस्त के आसपास हमने दिया था कि अब आने वाले समय में सिस्टम रिकर्व करने लग जाएंगे। और जैसा कि देखने को मिला कि रिकर्व तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी पहले रिकर्व कर गया। आने वाले सिस्टम के लिए काफ़ी बारीकी से जो है विश्लेषण किया जाएगा और आपको जो है सटीक जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पर बारिश कैसी होगी, खंड वर्षा होगी या हल्की मध्यम होगी। लेकिन जहाँ पर भी जो है जैसे उदयपुर, कोटा संभाग में आने वाले समय में, कुछ भरतपुर संभाग में भी हल्की मध्यम से लेकर यानी कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें भी होगी। तो ये केवल भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर अजमेर या बीकानेर या जोधपुर संभाग वाले इन ऐसी बातें जो मध्यम से भारी वर्षा वाली, उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अगर उनके लिए बताते हैं कुछ जिलों में कि कहीं कहीं, तो वो दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही राजस्थान में कहीं पर भी भारी बारिश हो रही है वो बताई जाती हैं, तो पश्चिम वाले भी बोल देते हैं कि कहाँ गई भारी बारिश। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम भारी बारिश जहाँ पर हो रही है वहाँ पर नहीं बताएंगे तो वहाँ से कमेंट्स आएंगे कि भाई आपने तो भारी बारिश नहीं बताई थी, फिर भी कोटा संभाग में भारी बारिश हुई, कुछ जोधपुर संभाग के कई गाँवों में भारी बारिश भी हुई है, जालोर के, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में, तो कुछ जो है उदयपुर संभाग के ज़िलों में भी भारी वर्षा हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है तो फिर उनका भी कमेंट्स इसी प्रकार आएंगे जैसे जहाँ पर बारिश नहीं हुई उनके आ रहे कि आपने तो हल्की मध्यम बताई थी, यहाँ तो भारी हुई है। तो ये जब भारी हो रही है उनके लिए भी जानकारी दी जाती है। जहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है, यानी जहाँ पर भी खंड वर्षा होगी वहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा इलाके शुष्क ही बने रहेंगे, ऐसी संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहती हैं। तो आने वाले समय में एक बार फिर से ज़रूर मौसम बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग तक बदलेगा, यानी फिर से बादल छाएंगे, खंड वर्षा रहेगी, जिसमें बीकानेर और जोधपुर संभाग में अभी के हिसाब से देखें तो लगभग जो है 80% इलाके शुष्क बने रहेंगे और 20% इलाकों में बादल बनने, बूंदाबांदी होने, कहीं बौछारें तेज़, कहीं मध्यम से तेज़ झड़ी लगने जैसी गतिविधि भी कुछ समय के लिए रहेगी। यानी 20 से 25 मिलीमीटर वाली बारिश, कुछ जगहों पर 30 मिलीमीटर वाली भी कहीं कहीं होने जैसी संभावना रहेगी। लेकिन पश्चिमी जड़धारा का प्रभाव देखते हुए आने वाले समय में फिर से विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि अब जो है बारिश का जो क्षेत्र है बीकानेर और जोधपुर संभाग का, उसमें बढ़ोतरी हुई है या उनमें भी और कमी रही है, या फिर जैसा अनुमान अभी बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा। वहीं पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन और सोजत तहसील के जो मेहंदी की फसल वाले किसान हैं, वह मेहंदी की कटाई का कार्य कर सकते हैं कल 18 तारीख को, और ये कार्य जो है उनको 22 तारीख तक मेहंदी की फसल का पूरा निपटारा करना होगा। उसके बाद बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी फिर से। हालांकि कुछ जगहों पर कल बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन 95% से ज़्यादा इलाके शुष्क बने रहेंगे, तो कल आप कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन 22-23 तारीख का ध्यान में ज़रूर रखें कि फिर से मौसम बदलाव होगा, फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अरावली रेंज के आसपास से लेकर तो सोजत मारवाड़ जंक्शन में भी संभावनाएं रहेगी। तो वहीं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों के जो किसान हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू या जो बीकानेर से लेकर वहाँ पर भी अगर मूंग की फसल या अन्य फसलें जो कटाई के लायक हैं उनका कार्य आप 4-5 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद फिर से उन फसलों का निपटारा करके जो है आप घर ले आए। उसके बाद बारिश की संभावनाएं फिर से जो है बढ़ती हुई देखी जाएगी, यानी फिर से मौसम खराब होने की संभावना है। तो फिर से दौर यहाँ पर आ सकता है आने वाले समय में, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको दी जाएगी। तो वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी फिलहाल ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। स्प्रे का कार्य या अन्य कोई कार्य है फसल कटाई से संबंधित आप कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा ज़्यादातर। बॉर्डर वाले क्षेत्रों में झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। तो कुछ छुटपुट जगहों पर हनुमानगढ़, गंगानगर के भी कई स्थानों पर बौछार गिर सकती हैं, लेकिन फिर भी 99% इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। संपूर्ण राजस्थान के हिसाब से देखें तो राजस्थान के संपूर्ण भागों को देखते हुए 98 से 99% इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे, यानी बिल्कुल न के बराबर बारिश की संभावना है। लेकिन 22-23 तारीख से राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग तक बारिश की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर और अजमेर, जोधपुर संभाग, कुछ बीकानेर के पूर्वी हिस्सों तक भी संभावनाएं बनती रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।